हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान संचार। हम सभी जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जी हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। बट आपको पता है कि आप एक्चुअली किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जब आप एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक असेसमेंट देना है, राइट? एक असेसमेंट एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे एजेंसीज ये डिसाइड करेंगी कि क्या आप आईआईटी में एडमिशन के लायक हैं, क्या आप नीट में जा सकते हैं। एक कट ऑफ स्कोर आएगा, उसका एक सिस्टम है, और वो असेसमेंट जो होगा वो पूरे क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस का होगा। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का ये है असेसमेंट, यानी कि टेस्टिंग। जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। वो कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं, वो असेसमेंट पे जाते हैं, बहुत सारी वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि असेसमेंट होता क्या है, उसका लॉजिक क्या है। जब तक आपको किसी चीज़ का लॉजिक नहीं पता, उस चीज़ को फॉलो करके आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। देखिए, टेस्ट को पहले समझिए कि टेस्ट कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। अगर आप घर पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई वीडियो कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ भी एक एसोसिएटेड टेस्ट सीरीज होती है। लेकिन टेस्ट का फ्लो कैसा होना चाहिए, आपको कैसे टेस्ट देना है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज सिलेक्शन तो सिर्फ 2 से 3% स्टूडेंट का ही, आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स तो इतनी ही अवेलेबल है। तो जब आप इतने टफ एग्जामिनेशन में, पैन इंडिया के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो असेसमेंट का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सपोज आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने उससे टॉपिक वाइज स्टडी करी, टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और एक चैप्टर कंप्लीट किया। तो उस चैप्टर का पहले आपको एक लेवल 1 टेस्ट देना है। व्हाट डू आई मीन बाय लेवल 1 टेस्ट? लेवल 1 टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बेसिक टेस्ट जो कि फंडामेंटल सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता हो। जब आप ये लेवल 1 टेस्ट देते हैं और सपोज करो आपका स्कोर 70 से 80% के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल लेवल पे आपको वो चैप्टर ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है, राइट? अब अगर आप इस तरह के टेस्ट को और रिपीट करोगे तो ये स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। तो जो बेस्ट स्कोर होता है वो 70 से 80% के बीच का होता है। अगर आप ये स्कोर कंसिस्टेंटली अगर आप अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब आप टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहे हैं। टेस्ट का देखो मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारा टेस्ट डे आता है तो टेस्ट डे के एक दिन पहले तक हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे होते हैं, और उस रिवीजन से हमारे जो दिमाग में चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मैं फैक्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फैक्ट ये है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 92% सबकॉन्शियस माइंड है और 8% कॉन्शियस माइंड है। यानी कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड को भेज रहा है, और यही चीजें आप तक मैं बोल पा रहा हूं। जो मेरे दिमाग पे है मैं वही रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो आप समझो, जब आप टेस्ट देते हो एक लिमिटेड टाइम पे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। जो क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही आप पढ़ोगे आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंगली वहां से आंसर चूज करके रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? सपोज करो कोई क्वेश्चन आपने टिक किया और वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन फीड है वो रॉन्ग है। लेकिन आपने क्या राइट इंफॉर्मेशन वहां पे उसे रिप्लेस कर दी? क्या आपने सही फाइल करप्ट फाइल की जगह डाल दी? ये जानने के लिए आपको उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि आपका रिवीजन जो है स्टैंडर्ड 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। इसीलिए टेस्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझना है। तो अभी हम कहाँ थे? हमने ये समझा कि आपने फंडामेंटल टेस्ट दिया, फंडामेंटल टेस्ट पे आपने 70% या 80% स्कोर किया। अगेन आपको सेम टॉपिक का टेस्ट जो है 15 डेज या 20 डेज बाद रिपीट करना है, ताकि आपका रिवीजन 20 डेज बाद एक बार और हो जाए। ऐसा अगर आप 3-4 बार करते हैं तो समझिए कि चैप्टर पूरी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, एक सही फॉर्मेट। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको अपने टॉपिक को फेज वाइज बांटना है। यानी कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, सपोज आपने 11th का चैप्टर पढ़ा तो 11th फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं कि 3 फेज की फिजिक्स, ठीक है? फेज 1 में हमने वर्क पावर एनर्जी तक पढ़ा, फेज 2 में हमने ग्रेविटेशन तक पढ़ा, ठीक है? फेज 3 में हमने थर्मल फिजिक्स को रखा। तो 3 फेज की फिजिक्स है आपकी। तो फिर आप अपना एक फेज टेस्ट देंगे सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज। अब मैंने चैप्टर बढ़ा दिया, जब पहले आप एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे अब आप 3 चैप्टर के या 4 चैप्टर का मिला के टेस्ट दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम फेज टेस्ट। उसके बाद आपको जाना है अपना लेवल एक और अपग्रेड करना है। अब आपको फेज टेस्ट देना है सब्जेक्ट मिला करके,
यानी कि मेंस पैटर्न पे, समझ रहे हैं आप, या नीट पैटर्न पे या एनडीए पैटर्न पे। तो ये आपके फेस टेस्ट होंगे, यानी कि पैटर्न तो पूरे जेई का है या नीट का है, लेकिन टॉपिक हम पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, एक एक फेज को कवर कर रहे हैं। फेज मतलब 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे कि कौन से 4 चैप्टर का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है? जो ये 4 चैप्टर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपको नहीं बनाना है, ये हमने बना रखा है। मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग समझा रहा हूं कि आपको किस टाइम पे कौन से टेस्ट देने हैं, आपने कब क्या पढ़ लिया। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एक अलग चीज है, लेकिन असेसमेंट ऑल टुगेदर एक पैरेलल पार्ट है। आप ये समझिए, असेसमेंट आपका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है स्टडी का, लेकिन वो पैरेलल है, मतलब आपकी स्टडी के साथ साथ चलना है। क्लासरूम पे कई बार क्या होता है, जब हम लोग कोचिंग्स ले रहे होते हैं तो शायद क्लासरूम के अंदर टाइम क्रंच होता है, क्योंकि पढ़ाना भी बहुत कुछ होता है, टेस्टिंग भी करनी होती है। इसीलिए आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं, जिसे आप अपने पेस से, अपनी स्पीड के साथ, अपने टाइम के साथ, सपोज आप रात में 9 से 10 फ्री होते हैं, तो आपने वो 1 घंटे का स्लॉट बना लिया कि उस 1 घंटे में मैं अपने आप को जज करूंगा, तो आपने वो 1 घंटे का स्लॉट रखा हुआ है जिसमें आप टेस्ट देंगे। हाँ, डेफिनेटली जो फुल टेस्ट होंगे, जो कंप्लीट टेस्ट होंगे, वो तो जेई पैटर्न के हैं, तो वो तो 3 घंटे के होंगे, उसके लिए आपको अपने 3 घंटे का स्लॉट फ्री करना होगा। लेकिन वो असेसमेंट आपका फोर्टनाइटली नहीं है, वो तो आपका 2 महीने में होगा ना, 3 महीने में होगा। तो आपको टेस्ट की इंपॉर्टेंट समझनी। तो पहला क्या हो गया? पहला आपका ये हो गया कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने, यानी कि चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज टेस्ट देके आपको लेवल 1 पे अपने आप को इंश्योर करना है। फिर आपको लेवल 2 पे जाना है। लेवल 2 मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। लेवल 2 पे भी आपको ये ट्राई करना है कि तब तक आपको टेस्ट देना है, जैसे आपने टेस्ट 1 दिया, आपका स्कोर आया 40%, फिर टेस्ट 2 दिया 50%, तब तक आपको ये देते रहना है जब तक आप 70 to 80% के रेंज पे ना पहुंच जाए। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक का टेस्ट देना है। हो सकता है किसी टॉपिक में 80% पे आप डे 1 पे हो सकता है किसी टॉपिक पे आप 80% पे 6th या 7th टेस्ट पे आए, राइट। तो इसी सीक्वेंस पे हमने एक पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्लान करी हुई है, और ये टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो इसमें आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होंगे, और वहां पे आपको 80% पहुंचना है। फिर क्या होगा? फिर आपका टेस्ट आएगा फेस टेस्ट। फेस टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, लेकिन टॉपिक्स इसमें, चैप्टर्स इसमें 1 से ज्यादा होंगे। उसके बाद आएगा आपका फेस टेस्ट एट जेई पैटर्न, यानी कि इसमें तीनों ही सब्जेक्ट होंगे, या नीट पैटर्न, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगी। लेकिन हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, आपको उस रेंज को तब छोड़ना है जब आप 70 to 80% पहुंच जाएं, राइट। फिर आप आएंगे फुल टेस्ट पे। जब आप फुल टेस्ट पे आएंगे तो फिर आप कंप्लीट सारे ही टॉपिक का कंबाइंड टेस्ट जो है वो दे रहे होंगे, जेई पैटर्न, नीट पैटर्न, एनडीए पैटर्न, जो भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, कंप्लीट असेसमेंट पैटर्न है। इतने बार आप अपने आप को असेस करते हैं, और असेसमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया क्यों करते हैं असेसमेंट, ताकि जो इंफॉर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में गलत फीड है, मुझे ये पता चल जाता है कि वो गलत फीड है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। और जब ये करेक्शन का प्रोसीजर बहुत मल्टीपल टाइम्स होता है, तो आप समझ लीजिए कि जो डेटाबेस आपके दिमाग में फीड है वो 90 to 95% करेक्ट होता है, और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि असेसमेंट आपकी स्टडीज का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सीक्वेंस वाइज असेसमेंट आपको कहाँ मिलेगा? ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ऐप पे ये सारा असेसमेंट आपको मिलेगा। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, हमारे काउंसलर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि आप इसमें आगे कैसे जा सकते हैं। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन, ये लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, देखो कोई भी पढ़ाई करना है तो क्यों करना है ये जरूर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो और इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तब आपको ज्यादा मजा आएगा उसको करने में। तो असेसमेंट का भी अपना एक बेनिफिट है और एक तरीका है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लॉजिकल वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।